जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। 200 इकोनॉमी के टॉप 500 एमसीक्यू का आज ये पहला वीडियो मैंने इकोनॉमी शुरू कर दी है। और इकोनॉमी के वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको स्टैटिक के, जो आज भी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। आपको बस इसमें बजट ऐड कर लेना है और जो करंट में न्यूज़ में है टर्म्स। तो चलिए इसको देखते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐसे ही आपको पेड ग्रुप में शानदार तैयारी करने के लिए ये नंबरों पे आपको कांटेक्ट करना होगा। शानदार इनिशिएटिव के सपोर्ट आपको दिए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, क्विज, सब कुछ एक ही जगह। तो सबसे पहले बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? जो आपसे वसूला जाता है आपके बिहाफ पे किसी और से नहीं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, है ना, गिफ्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, क्योंकि आप कंपनी चला रहे हो तो आपसे कॉर्पोरेट टैक्स ले लेंगे। पर जीएसटी जो है वो आप देते हो किसको? क्या डायरेक्ट सरकार को देते हो? नहीं, आप कोई सामान खरीदते हो उसको देते हो, वो जीएसटी उसको पे करता है। तो एक तरह से ये इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। और एक सवाल इसमें मैं अगर और ऐड कर दूँ, जीएसटी डे कब मनाते हैं हम लोग? जीएसटी डे, ठीक। दूसरा सवाल मैं ऐड कर दूँ, जीएसटी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया? तो आप लोग की तैयारी में देखूँ पॉलिटी की कितनी है। ज़रा बताओ जीएसटी डे कब मनाते हैं और जीएसटी में कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? दूसरा, इन विच कंटेक्स्ट वॉज द ईश्वर कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव रिकमेंडेशन? ईश्वर समिति का गठन किस मामले में अनुशंसा देने के लिए किया गया था? तो ईश्वर कमेटी बनाई गई थी किसके लिए? इनकम टैक्स वगैरह के रिकमेंडेशन देने के लिए, ठीक है। अगला है, यूनेस्को हैज डिक्लेयर्ड विच ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी? रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है किस साल को यूनेस्को द्वारा? तो ये करा गया है 2021 को। इंपॉर्टेंट है 2021 को। यूरोपीय मुफ्त व्यापार संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई? यूरोपियन फ्री ट्रेड है फेडरेशन इस्टेब्लिश 74, 75, 60 या 56। तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 को। कब हुई थी? 1960 को। फिफ्थ कह रहा है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है कहाँ भाई? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। छठा कह रहा है, इन विच ईयर डिड बुल्गारिया एंड रोमेनिया ज्वाइन यूरोपियन यूनियन? बुल्गारिया रोमेनिया ने यूरोपीय संघ को कब ज्वाइन करा था? तो अब इस तरह का आपको आइडिया लगेगा, ये करंट अफेयर्स के सवाल था, है ना, 2007 में। व्हेन वॉज यूरोपियन सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश? अब ये स्टैटिक के सवाल हैं जो पूछे जाते हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो डायरेक्ट सवाल है जो आपको याद रखना है, 1998 में। क्या याद रखना है? 1998। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है भाई? हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टैक्स रिफॉर्म कमेटी? राजा चिलैया, विजय केलकर, मनमोहन सिंह या के आर नारायण? तो ये भी इंपॉर्टेंट था सवाल। तो किसको करा गया था? राजा चिलैया को किया गया था, टैक्स रिफॉर्म कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। हवाला क्या होता है भाई? गाजर का हलवा? नहीं, हवाला क्या है भाई? हवाला होता है जब आप क्या करते हो, बैटिंग करते हो, फॉरेक्स एक्सचेंज, इलीगल बिजनेस करते हो, स्मगलिंग करते हो, या स्मगलिंग एनिमल की। तो बहुत ही आसानी है, ये तो मुझे लगता है सबको पता होगा। फॉरेन एक्सचेंज, इलीगल बिजनेस, विदेशी मुद्रा विनिमय और अवैध कारोबार जो होता है उसको हवाला बोलते हैं। 10वां कह रहा है, ग्रैशम का नियम किससे संबंधित है? ग्रैशम लॉ इज रिलेटेड टू किससे भाई? मुद्रा के प्रचलन से, आपूर्ति एवं मांग से, कर से, या शेयर मार्केट से? तो ग्रैशम लॉ संबंधित है सर्कुलेशन ऑफ करेंसी या मुद्रा के चलन से, ठीक है। 11 प्रश्न कह रहा है, हु गेव द टर्म जीरो बेस्ड बजट? शून्य आधारित बजट शब्द को दिया किसने है? जॉन मेनार्ड, पीटर पायर, एडम स्मिथ या फ्रेडरिक हाइक? तो इसको पहले समझ लो, जीरो बेस्ड बजट क्या होता है। जीरो बेस्ड बजट आसान भाषा में ऐसे समझो कि जो बजट होगा, जैसे मान लो ये 2024-25 चल रहा है, ठीक है, जब नेक्स्ट सेशन आएगा, ठीक, तो फिर से जीरो से शुरू होगा। जैसे आप होम डिफेंस मिनिस्ट्री हो, आपने पैसा मांगा तो एकदम जीरो से होगा। और जो आप पैसा लोगे उसको आपको पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा अगले साल, है ना। न्यू पीरियड जैसे ही लगेगा कि आपने कहाँ पूरा खर्चा करा है, किन किन जगहों पे, तो वो पहले पुराना ब्यौरा दीजिए, तब आपको जीरो बेस्ड बजट मिलेगा, है ना। जस्टिफाई करना पड़ता है, मतलब बताना पड़ता है आपने कहाँ कहाँ क्या एक्सपेंस करे, ठीक है। तो ये टर्म बड़ा फेमस था। इसको दिया किसने था भाई? पीटर पायर ने इसको दिया था, जीरो बेस्ड बजट को, पीटर पायर। 12वां की बात करें तो भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब आई थी भाई? भारत में जीरो बेस्ड बजट कब लागू करा गया था? 65, 83, 72 या 80 में? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में 1983 में आया था जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। कब आया था? 1983। लाया कौन था? पीटर पायर। पीटर पायर 1983, पीटर पायर 1983, ऐसे याद करो।
इंपॉर्टेंट है, जीरो बेस बजट 1983, पीटर पायर। अगला है नरसिम्हम कमेटी हैड रिकमेंडेड हाउ मेनी लेवल्स टू मेक द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन द कंट्री। नरसिम्हम समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी भाई? बैंकिंग ढांचा 1, 2, 3 या 4, तो इसको 4 ढांचे में बनाने की इन लोग ने सिफारिश की थी नरसिम्हम कमेटी ने। अब इनका कहना था एक टॉप पे हो भाई, टॉप पे जैसे आप ये मान लो बड़े बैंक जो होते हैं जैसे एसबीआई और इंटरनेशनल वाले, फिर मिडिल पे हो जाए, नेशनल बैंक मिडिल में रख लो, कोई लोअर बैंक रख लो आरआरबी टाइप के, और रूरल बैंक जो सबसे नीचे होने चाहिए। इन्होंने 4 स्ट्रक्चर सजेस्ट करे थे। अगला कह रहा है वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस्टेब्लिश इन द प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र में भारत का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई, कोलकाता, कांडला या चेन्नई? तो कहाँ पे स्थापित करा गया भाई? कांडला में करा गया, ठीक है। अगला कह रहा है पार्टिसिपेटरी नोट इज रिलेटेड टू, सहभागिता नोट किसे कहते हैं भाई? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, कंसोलिडेटेड फंड, मनी बिल या नेशनल इनकम? तो काफ़ी आसान होता है दोस्तों, विदेशी संस्थागत निवेश जब होता है उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट जब करता है। अगला है लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ या मुंबई? कहाँ पे हेडक्वार्टर? लखनऊ में है सिडबी का हेडक्वार्टर। 17 देखते हैं, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज मार्केट क्या होता है भाई? ये टर्म है स्टॉक एक्सचेंज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या गोल्ड सिल्वर? तो बड़ा फेमस टर्म चलता है ये। गिल्ट एज मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, ठीक है। तो ये टर्म अब कभी न्यूज़ में है तो याद रखना, गिल्ट एज बाजार का मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं। 18 नंबर देख लेते हैं, इन विच ईयर वॉज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? फेमा की बात कर रहा है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन कब लाया गया था भारत में? 1992, 96, 99 या 2002, ठीक है। तो काफ़ी टफ मतलब हार्श सज़ा होती है इसमें। 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के थ्रू जो भी हवाला वगैरह करता है विदेशी मुद्राओं का इलीगल तरीके से, उस पर यह एक्ट लगता है फेमा। 1999 में आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, फेरा, वो फेमा है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ना। तो ये कब आया था भाई भारत में? इसको बताना है आपको, 1973 में आया था ये, क्योंकि सरकार सबसे पहले लाई थी फेरा, है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जो कि बाद में रिप्लेस कर दिया गया था फेमा से 1999 में। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है और ये WTO के साथ मिलके काम ही करती है फेमा, ठीक है। तो दोनों में अंतर याद रखना, अगर फेरा पूछती है तो 1973, फेमा पूछता है तो 1999, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इन विच ईयर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट वॉज इस्टेब्लिश? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपको बताना है। तो ये भी याद रख लो भाई, IBRD अगर पूछ ले भाई, IBRD कब करी गई थी ये? 1944 में। कब करी गई थी? 1944 में, ठीक है। तो एक बार पहले कोई रिवीजन फिर से करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। IBRD 1944, फेरा 1973, फेमा बना 1999, और गिल्ट एज मार्केट होती है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से डील करती है, और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी लघु उद्योग विकास बैंक ये बना लखनऊ में है भाई मुख्यालय। सहभागिता नोट विदेशी संस्थागत निवेश यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। और पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ बन रहा है? निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कांडला हो गया। नरसिम्हम कमेटी ने बैंकिंग स्ट्रक्चर को 4 भागों में बोला डिवाइड करो। जीरो बेस बजट भारत में शुरुआत हुई कब से? 1983 से हुई थी। जीरो बेस बजट का नाम पीटर पायर ने दिया था। ग्रैहम लॉ किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है भाई। हवाला क्या होता है? विदेशी मुद्रा विनिमय होता है। चेयरमैन कौन है टैक्स रिफॉर्म कमेटी का? राजा चिलैया है भाई। उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक कब बना? 1998 में बना। बुल्गारिया रोमेनिया यूरोपियन यूनियन 2007 में ज्वाइन करे। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपियन फ्री ट्रेड फेडरेशन 1960 में बना। रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित हुआ 2021 में। ईश्वर कमेटी संबंधित है इनकम टैक्स से, और GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो रिवाइज भी करते रहोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि एक बार में चीज़ें कहाँ जल्दी याद होती हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट बैंक एंड स्प्रेड बाय। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक किस बैंक द्वारा प्रशासित एक विकास बैंक है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक या इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई?
वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अगला देखते हैं 22, हु हैज़ रिटन द बुक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स ब्रॉडर सेटिंग। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग पुस्तक किसने लिखी भाई? गुन्नार मिर्डल, जॉन मिर्डल, निकोलस कॉल्डर या गैन कैसले। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर है गुन्नार मिर्डल, ठीक है। 23 नंबर सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें आपको बताना कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। तो ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री, याकोसोमा शिप बिल्डिंग, पिट्सबर्ग आयरन स्टील, होस्टन ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे देखिए होस्टन जो है ये गलत हो जाएगा, ये ऑटोमोबाइल नहीं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है ना, ऑयल गैस वगैरह। होस्टन है कहाँ? यूएसए में, तो ये गलत हो जाएगा। अगले में फिर आपको पहचानना है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच, अंशन, डेट्रॉयट, मॉस्को, ओसाका में, ठीक है। इनमें से आयरन स्टील अंशन, डेट्रॉयट ऑटोमोबाइल, मॉस्को शिप बिल्डिंग और ओसाका टेक्सटाइल। तो ये भी आसानी है दोस्तों, मॉस्को शिप बिल्डिंग ये गलत हो जाएगा, ये इंजीनियरिंग है, मेटल वर्किंग है ना, केमिकल इंडस्ट्री, इन सब के लिए, तो ये हो गया गलत। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जैसे क्लीवलैंड आयरन स्टील, डेट्रॉयट मोटर व्हीकल, मिसाबी रेंज कोलफील्ड और फिलाडेल्फिया शिप बिल्डिंग। तो मिसाबी रेंज दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत फेमस है मिसाबी रेंज, यूएस की है ये मिसाबी रेंज। यहाँ पे आयरन और माइनिंग होती है, क्या होती है? आयरन और माइनिंग है, तो सबसे ज़्यादा फेमस है आयरन और माइनिंग के लिए, ठीक है। तो यूएस की है मिसाबी रेंज, तो ये हो जाएगा इसका मिसाबी रेंज यूएस, ठीक है दोस्तों। तो ये 25 क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ, पहले आप मुझे आज बता दीजिए, जैसा कि मैं आप जानते हो आपकी रिकमेंडेशन से ही काम होता है, क्या मैं 50-50 क्वेश्चन के करा देता हूँ? 10 से ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको क्या होगा, याद भी हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि एक साथ 100 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 500 तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो आप ये बताइए 50-50 क्वेश्चन के ही सेट कराए जाएँ या 25 के? आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि इकनॉमी के जो सवाल हैं 500 ये स्टैटिक के सवाल होंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में आरओ या यूपीपी से पूछे जाएंगे ना, करंट से इनका कोई वास्ता नहीं। इसके बाद बस आपको करंट अफेयर्स को जो जनवरी से नवंबर तक का पढ़ना होगा पीसीएस के लिए वो कवर कर लोगे, तो इकनॉमी के भी सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, जब आप पेड ग्रुप में जुड़ते हो तो क्विज विज में ऐसे ही प्रैक्टिस आपको लगातार कराई जाती है दोस्तों। तो क्विज टेस्ट सीरीज सिलेक्शन मटेरियल लेके कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हो।